गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण की विधियों के बारे में पढ़ा, जिसमें रेशे से बुने हुए वस्त्रों के बारे में तथा बिने बुने हुए वस्त्रों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर ताने और बाने के द्वारा यानी धागों के द्वारा विभिन्न प्रकार की बुनाइयों के बारे में हम अपना अध्ययन करेंगे। यानी बुनाई जो है जिसमें ताने और बाने के धागों को मिला करके आपस में फंसाकर बुनाई की जाती है। ताने के धागे को किस प्रकार बाने के धागे के साथ बुनते हैं, कितने ताने का यूज़ किया जाता है, कितने ताने के ऊपर बाने को निकाला जाता है, इन सब के आधार पर हम बुनाई को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहली जो बुनाई होती है वो है साधारण बुनाई और दूसरी जो बुनाई है वो है फैंसी बुनाई। सादी बुनाई जिसे हम या साधारण बुनाई और फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई जो है जिसके हम 8 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला सादी बुनाई जिसे हम प्लेन वीव कहते हैं, दूसरा रिब वीव, साटिन बुनाई, सैटिन बुनाई, बास्केट बुनाई, ट्विल बुनाई, हनीकॉम्ब बुनाई और हकबैक बुनाई। इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर फैंसी बुनाई के जो प्रकार हैं, पाइल बुनाई, रोएदार बुनाई जिसे हम कह सकते हैं, डब्बी बुनाई होती है, चिड़िया की आँख वाली वीव जिसे डब्बी बुनाई कहा जाता है, द्विवस्त्र बुनाई यानी डबल क्लॉथ वीव होता है, क्रैप बुनाई, कॉर्डरॉय बुनाई, मखमली बुनाई, लीनो बुनाई, जैकेट बुनाई और स्वीवेल बुनाई। यानी ये विभिन्न प्रकार की जो वीव्स हैं जिसको हमने यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले साधारण बुनाई। साधारण बुनाई के अंतर जब हमने यहाँ पर देखा तो हमने उसको विभिन्न प्रकार में क्लासीफाई किया था, जैसे प्लेन बुनाई है, रिब बुनाई है। यहाँ पर हम डायग्राम के द्वारा यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहला जो होता है साधारण बुनाई, यानी जिसके अंदर हम सादी बुनाई की बात करते हैं, सबसे सरल बुनाई होती है। इसमें बुनाई के लिए 2 हार्नेस का उपयोग किया जाता है। एक हार्नेस ताने के सम धागे यानी इवन नंबर के होते हैं और दूसरा जो हार्नेस होता है वो विषम धागे यानी ऑड नंबर के होते हैं या ऑड बाब जैसे कह सकते हैं। बुनाई प्रक्रिया में एक हार्नेस जिसमें ताने के धागे ऊपर की ओर उठते हैं तथा शटल से गुजरने के लिए रिक्त स्थान बनता है। इस रिक्त स्थान से शटल गुजरता है। इसी शटल में बाने के धागे लपेटे रहते हैं। इस प्रकार से शटल गुजरकर बनाई गई एक पंक्ति तैयार करता है जिसे एक पिक कहते हैं। एक पिक जब पूर्ण हो जाती है तो दूसरा हार्नेस विषम ताने के धागे होते हैं ऊपर की ओर उठाता है और शटल के लिए रिक्त स्थान बनाता है। यानी हम ये यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, इसको हम 1 बाय 1 भी कहा जा सकता है, यानी एक ताना एक बाना के ऊपर से गुजरता है। दूसरी जो बुनाई होती है या सादी बुनाई की जो विशेषताएं होती है, एक तो सादी बुनाई सबसे ज़्यादा सरल होती है और सादी बुनाई से बने हुए जो वस्त्र होते हैं दोनों तरफ एक समान से दिखते हैं, यानी इसका उल्टा और सीधा पक्ष जो नहीं होता है और वो दोनों एक ही प्रकार से नज़र आता है। सादी बुनाई से बने वस्त्र मजबूत, टिकाऊ एवं देर से गंदे होने वाले होते हैं। इसमें अत्यधिक रगड़ और घर्षण सहन करने की क्षमता होती है, फलतः इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। सादी बुनाई से बने हुए जो वस्त्र हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे सूती वस्त्रों से सादी बुनाई द्वारा निर्मित जो वस्त्र हैं जिसके अंदर वॉयल है, कैम्ब्रिक है, लॉन है, मलमल है, ऑर्गंडी, कैनवास आदि सूती वस्त्रों में सादी बुनाई के द्वारा निर्मित वस्त्र होते हैं। लिनन से बने हुए जो वस्त्र हैं जिसमें रुमाल है, तौलिया है, मेजपोश है, ड्रेस टू लिनन के वस्त्र हैं इत्यादि। ऊन से निर्मित जो वस्त्र हैं जिसके अंदर क्रैप होता है, ट्वेड होता है आदि। रेशम से बने हुए वस्त्र जिसमें ऑर्गेन्जा, वायल, क्रैप, सिल्क, टफेटा आदि वस्त्रों का निर्माण इस विधि के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो सादी बुनाई है वो सबसे साधारण बुनाई है जिसमें एक ताना और एक बाना के द्वारा इसको दर्शाया गया है। दूसरी बुनाई जो हम कहते हैं रिब बुनाई यानी एक बुनाई सादी बुनाई का ही रूपांतर है। इस बुनाई विधि में ताने अथवा बाने के धागे में से एक धागे को या तो मोटा रखा जाता है अथवा 2, 3 या 4 ताने के धागों को इकहरा मानते हुए इन्हें उठाकर केवल एक बाने का धागा डाला जाता है। बुनाई विधि सादी बुनाई के समान ही रखी जाती है। जिस तरफ का धागा मोटा होता है अथवा अधिक संख्या रहता है वही वस्त्र की सतह पर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार बुनाई में ताने के धागे दिखाई पड़ते हैं तथा बाने के धागे तानों के धागे द्वारा पूरी तरह से ढक लिए जाते हैं। यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। मोटा धागा वस्त्र की सतह पर धारियाँ के समान दिखाई पड़ता है। रिब बुनाई भी कई प्रकार की होती है जिसके अंदर वार्प रिब होती है, वेफ्ट रिब होती है, चेक रिब होती है, मैट रिब, फैंसी रिब इत्यादि। अब हम बात करते हैं तीसरी जो बुनाई है जिसको हम कहते हैं बास्केट बुनाई। यहाँ पर हमने बास्केट बुनाई का डायग्राम दिया हुआ है। बास्केट बुनाई यानी ये भी सादी बुनाई का ही रूप है, एक रूपांतर है। इसकी बुनाई भी सादी बुनाई की तरह होती है। बुनाई विधि में 2 या 2 से अधिक बाने के धागों को
2 या 2 से अधिक ताने के धागों में से निकाला जाता है। अतः इसमें 2x2, 2x3, 2x4, 4x4, 3x4, 4x3 या अन्य प्रकार से ताने बानों के धागों की गिनती की जाती है। इस प्रकार धागों की संख्या में हेर फेर करके विविधता लाई जा सकती है। अब हम बात करते हैं साटिन बुनाई की। साटिन बुनाई जो है, साटिन बुनाई विधि से निर्मित वस्त्र भी साटिन वस्त्र कहलाते हैं। इस बुनाई से निर्मित जो वस्त्र हैं कोमल होते हैं, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं। विशेष अवसरों पर इनसे बने हुए वस्त्र जो हैं पोशाक के लिए काम में लिए जाते हैं। साटिन वस्त्र छूने में अत्यंत चिकने होते हैं तथा लंबाई में हाथ फेरने से हाथ की लंबाई की दिशा में फिसलते हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। इस विधि से बुने हुए वस्त्रों में वस्त्र की सतह पर ताने के धागे प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं तथा बाने के धागे छिप जाते हैं, जिससे वस्त्र की जो सतह है चिकनी और चमकदार हो जाती है। अब दूसरी हम बात करते हैं सैटिन। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह है सैटिन बुनाई का। सैटिन बुनाई की तरह साटिन बुनाई की तरह ही सैटिन बुनाई जो है से बने हुए वस्त्र भी कोमल, चिकना, फिसलदार, चमकदार, सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। सैटिन बुनाई में वस्त्र की सतह पर बाने के धागे के ही लंबे फ्लोट दृष्टिगोचर होते हैं, अतः इस बुनाई विधि में निर्मित वस्त्र बाने की सतह वाले होते हैं। सैटिन बुनाई साटिन बुनाई का उल्टा होता है, इसलिए वस्त्र की सतह पर बाने के धागों को ही तैरते हुए दिखाई देते हैं। स्पर्श करने पर उंगलियों का फिसलन अनुप्रस्थ दिशा में होती है। अब हम बात करते हैं ट्विल बुनाई की। यहाँ पर ट्विल बुनाई दर्शाई गई है। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ डायगोनल स्ट्रिप्स दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसके अंदर सम ट्विल बुनाई भी है और असम ट्विल बुनाई भी दिखाई दे रही है। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के 2 या 2 से अधिक धागों के ऊपर से निकलकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है और अंत तक इसी प्रकार से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है। अगली पंक्ति में भी बुनाई इसी क्रम से की जाती है, परंतु यह ध्यान रखा जाता है कि बाने का धागा पहले जिस एक ताने के धागे के नीचे से निकला था, अब वह एक धागे को छोड़कर आगे निकलता है, जिससे एक तिरछी रेखा बन जाती है। ये रेखाएं जो है जिगजैग मुड़ी हुई त्रिकोण अथवा हैरिंगबोन डिज़ाइन में बनाई जा सकती है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि इसके जो ट्विल वीव के जो प्रकार हैं, जिसके अंतर्गत डायमंड ट्विल वीव होती है, लहरदार ट्विल होती है, नुकीली ट्विल होती है, गूथी हुई ट्विल और ढलुआ ट्विल आदि इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो ट्विल हैं उसके प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं हनीकॉम्ब बुनाई की। हनीकॉम्ब जो वीव है, इस बुनाई से निर्मित वस्त्र खुरदरी होते हैं। इसे पानी सोखने की अभूतपूर्व क्षमता होती है। इस कारण इस बुनाई से तौलिया, चादर, टेबल क्लॉथ आदि बनाए जाते हैं। इस बुनाई में तैरते धागे छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस वस्त्र की सतह रचना बनाते हैं, इसलिए इसे हनीकॉम्ब बुनाई भी कहा जाता है। वस्त्र की एक सतह पर ताने के धागे को तैरते हुए बनाया जाता है तथा दूसरी ओर बाने के धागों को तैरते हुए बनाया जाता है। इस प्रकार तैरते हुए धागे ताने की ओर लंबवत वर्टिकल लाइंस तथा बाने के धागे क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखाएं बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हकबैक वीव की। यह बुनाई सादी तथा रिब बुनाई का मिला जुला रूपांतरित रूप है, परंतु इस बुनाई में प्रत्येक पंक्ति में से एक ताने का धागा कम करते हैं। जैसे पहली पंक्ति बाने का धागा 2 ताने के धागे के ऊपर से तथा एक के नीचे एक के क्रम में रखा जाता है। दूसरी पंक्ति में बाने का धागा 1 ताने के धागों के नीचे से एक के ऊपर से, फिर तीसरी 2 ताने के धागों से नीचे से तथा एक के ऊपर से जाता है। इस क्रम में पूरी पंक्ति दोहराई जाती है। तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के समान बुनाई की जाती है तथा चौथी पंक्ति दूसरी पंक्ति के समान बुनाई जाती है।